Together we achieve victory over heart failure. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट है रिलेटेड है हार्ट फेलियर से। तो क्या होता है हार्ट फेलियर? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट फेलियर वर्ड सुन के थोड़ा डर भी जाते हैं। हार्ट फेलियर हार्ट अटैक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट फेलियर है कि हार्ट में ऐसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाना जिसके कारण वेंट्रिकल की जो फिलिंग है वो अफेक्ट हो जाए, जिसके कारण जो पूरे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वेंट्रिकल, जो हार्ट का जो पार्ट है, पंपिंग चैम्बर हार्ट का है, वो पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसके कारण इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और जो जितना भी जरूरत है सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो ब्लड उनको नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। कितने तरीके का हो सकता है हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर को हम कई तरीके से कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया। मतलब कि एक्यूट का मतलब तुरंत एकदम से हार्ट अटैक हुआ या धीरे धीरे बढ़ रही है बीमारी, तो ये टाइमिंग के हिसाब से कैटेगरी हो गई। अच्छा, स्ट्रक्चरल जो टाइप है उसका वो है राइट हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर। और अगर राइट हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं राइट हार्ट फेलियर। कई बार जो लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है वो राइट हार्ट फेलियर में ड्यू टू बैक प्रेशर चेंज हो सकता है। एक इसका और भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कम हो गई है या फिर हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। उसकी पंपिंग एक्टिविटी तो नॉर्मल है, मतलब जो 55 से 60%, 55 to 60% जो नॉर्मल पंपिंग एक्टिविटी होती है, हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी नॉर्मल है, लेकिन हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली। तो ये हार्ट फेलियर के टाइप हो गए। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे, मतलब मरीज को लक्षण क्या हो सकते हैं। मरीज को लक्षण हो सकते हैं कि जैसे मरीज थकान महसूस कर रहा है, चलने पे उसकी सांस फूल जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने लगी है, पहले नहीं फूलती थी अभी फूलने लगी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि पेशेंट जब लेटता है, सोने के लिए बेड पे लेटा, कुछ देर के बाद उसको उठना पड़ गया, क्योंकि उसको लेटा जा ही नहीं रहा है, उसको उठना पड़ जाता है सांस लेने के लिए। सांस मतलब रात को सोने के लिए लेटा और कुछ देर के बाद उसको उठना पड़ गया सांस लेने के लिए। कभी कभी खिड़की पे तक जाना पड़ जाता है क्योंकि उसको उसे लगता है कि दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही है, सांस की कमी पड़ रही है। उसके बाद ये मेनली लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। जब राइट हार्ट फेलियर के मेन सिम्टम्स होते हैं कि पैरों में सूजन होना, भूख ना लगना, पेट में दबाने पे ऐसे दर्द होना पसलियों के नीचे राइट राइट साइड पे, गले की नसें कभी कभी दिखती हैं, भूख कम हो जाती है, तो ये राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम हो गए। तो साइन सिम्टम की बात होगी। कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज कई सारे हो सकते हैं। अगर जैसे अगर हार्ट फेलियर अगर हो रहा है, एक्यूट है या क्रोनिक है, अगर पेशेंट को, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्ट फेलियर का कॉज होता है वो होता है हार्ट अटैक। जैसे हार्ट अटैक में क्या रहता है कि अब यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट भी कर सकता हूँ कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज भी हार्ट फेलियर का हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में होता है जो हार्ट को जो न्यूट्रिशन देने वाली, हार्ट को जो खाना दे रही, क्योंकि हार्ट कभी जब से आप पैदा होते हो और जब आपका अंतिम समय होता है वो पूरे समय धड़कता है, उसको कभी भी रुकना नहीं है, तो उसको लगातार न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो जब लगातार जरूरत की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है, उसको हमेशा ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? ब्लड सप्लाई के थ्रू आ जाएगा। हार्ट में मेनली 3 आर्टरीज होती हैं। अगर उन हार्ट की आर्टरी जिनको हम कोरोनरीज बोलते हैं, कोरोनरीज में ब्लॉक हो जाता है 100% ब्लॉक, तो एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक के कारण वो वाला पार्ट जहाँ पे न्यूट्रि जिस पार्ट को वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो अब सही से सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो हार्ट वीक हो गया। समय के साथ जैसे जैसे अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी, ये स्ट्रेस हुआ, इन्फ्लेमेटरी कोई कंडीशन आई, तो उसके कारण डिमांड बढ़ी और सप्लाई उतनी नहीं हो पाई और पेशेंट लैंड अप कर गया हार्ट फेलियर में। तो ये हो गया हार्ट फेलियर के कॉजेज और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफरेंस क्या है।
अब हम बात करते हैं कि पेशेंट को हम कैसे पहचाने हार्ट फेलियर है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके मैंने बता दिया कि हिस्ट्री क्या होगी, सांस फूल रही होगी, थकान होगी, भूख कम लग रही होगी, सूजन आ सकती है। ब्लड टेस्ट, जो कई तरीके के ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि एंटी प्रोबीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्पेसिफिक मार्कर है हार्ट फेलियर का। एंटी प्रोबीएनपी बढ़ा हुआ होता है। फिर ईसीजी, इको करने की जरूरत पड़ सकती है, एंजियोग्राफी करने की जरूरत पड़ सकती है, पता लगाने के लिए कारण क्या है, क्यों हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, तो जो भी इटियोलॉजी है हम उसको नोटिस कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में कई सारी दवाइयां होती हैं जो हार्ट फेलियर में काम आती हैं, जैसे एस इनहिबिटर, आर्नी एक ग्रुप होता है, एआरबीज होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, स्पाइनल एक्टोन होता है, डायरेटिक्स होते हैं, और कुछ नई दवाइयां हैं जैसे कि अभी डेपाग्लिफ्लोजिन एक इम्पोर्टेंट SGLT2 इनहिबिटर निकल के आई है, आर्नी निकल के आई है। तो ये नई दवाइयां हो गई। और उसके अलावा जो डिवाइस थेरेपी हो सकती है उसकी, वो डिवाइस थेरेपी होती है, जिसमें कि हम अगर कोई पेशेंट है तो उसमें LBB पेसिंग एक नई डिवाइस थेरेपी आई है। उसके अलावा CRT एक इम्पोर्टेंट डिवाइस थेरेपी है जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम यूज कर सकते। तो आज के लिए हार्ट फेलियर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग।